हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी शॉट। स्टडी शॉट में आपका स्वागत है। स्टडी शॉट की इस वीडियो के अंदर हम करेंगे एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि टीसीएस पैटर्न के ऊपर आधारित है। मतलब जिन क्वेश्चंस को टीसीएस ने पूछा है 2019, 20 और 21 में। इस बार क्या है कि जो एसएससी का पैटर्न चेंज हो गया है। पहले मेंस के अंदर 250 नंबर की इंग्लिश और मैथ्स ही आती थी, बट इस बार जीएस का भी एक काफ़ी अच्छा पोर्शन है। 25 क्वेश्चंस जो कि 75 नंबर के हैं। तो चलिए हम एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो कर लेते हैं, जो कि आपको प्री में भी हेल्प करेंगे और मेंस में भी हेल्प करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो स्टैटिक क्वेश्चंस हैं ना, वो बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो देखना आपके ये एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन सीजीएल ने उठा लिया, सीजीएल का क्वेश्चन एमटीएस ने उठा लिया, एमटीएस का क्वेश्चन फिर अदर किसी एग्ज़ाम ने उठा लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, जो कि पूछा गया था 7/6/2019 की सीजीएल एग्ज़ाम में इवनिंग शिफ्ट के अंदर। ये बोल रहे हैं कि ये खालिस्तान दे दिया और पूछ रहे हैं इज़ फेमस फॉर आउटस्टैंडिंग स्पेसिमेन ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर बिलोंगिंग टू द पीरियड बिटवीन द 3rd सेंचुरी BC एंड द 12th सेंचुरी। तो क्या है ये? देखो, एसएससी क्वेश्चंस बहुत मतलब ऐसे पूछता है जैसे ऑप्शंस। अब देखो, इसका सांची स्तूप है, मतलब ऑप्शन ही कितने अजीब अजीब से दे रखे हैं। तो अगर आपने गेस वर्क भी किया होगा तो भी वो आपका सही बैठ जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज लॉर्ड महावीर बोर्न? तो महावीर कहाँ बोर्न हुए थे? तो वो हुए थे कौन से स्टेट में पूछा है? बिहार में। बिहार में पर्टिकुलर जगह का नाम क्या था? तो जगह वैशाली में हुए थे, वो कुंडाग्राम में। ठीक है, लॉर्ड महावीर। और जो गौतम बुद्ध है वो कहाँ पे, उनका बर्थ कहाँ हुआ था? तो उनका बर्थ हुआ था लुम्बिनी, नेपाल के अंदर। ठीक है, इससे रिलेटेड थोड़ी और इन्फॉर्मेशन। महावीर को के माता का क्या नाम था, ये भी क्वेश्चन आता है। तो उनके माँ का नाम था त्रिशला। महावीर को जो एनलाइटनमेंट हुआ था वो हुआ था पावापुरी। और जो बुद्धा को एनलाइटनमेंट हुआ था वो हुआ था जो बोध गया है। ठीक है, और उन्होंने अपना जो फर्स्ट स्पीच दिया था वो दिया था सारनाथ के अंदर। और उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वो शाक्य क्लेन से बिलोंग करते थे। ठीक है, SHAKY, शाक्य क्लेन। और ठीक है, दैट्स ऑल फॉर नाउ। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। द जैन टेक्स्ट कंटेनिंग द बायोग्राफी ऑफ द जैन तीर्थंकर मोस्ट नोटेबली पार्श्वनाथ इन महावीर। तो किसके अंदर इनकी महावीर और पार्श्वनाथ की बायोग्राफी दी गई है? कौन सी जैन टेक्स्ट में? तो वो है कल्पसूत्र। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। ये आंसर भी दे रखा है। द कल्पसूत्र इज जैन टेक्स्ट कंटेनिंग द बायोग्राफीज ऑफ द जैन तीर्थंकर नोटेबली पार्श्वनाथ एंड महावीर। फिर आ जाते हैं द 4 नोबल ट्रूथ बिलोंगिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन। देखो, ये ना बुद्धा ने दिए थे तो बुद्धिज़्म से रिलेटेड हो गया। अब वो थे कौन कौन से? तो वो थे कि लाइफ इज़ फुल ऑफ सोरो, मतलब जीवन में दुख है। फिर था कि देर आर कोज ऑफ सोरो, कोजेज ऑफ सोरो, मतलब दुख है तो दुख का कारण भी है। फिर था ये दुख है उसको स्टॉप किया जा सकता है, और इस दुख से छुड़ने का मार्ग है जिसको बोलते हैं अष्टांगिक मार्ग। जैसे राइट मेडिटेशन, राइट नॉलेज, राइट एक्सरसाइज, राइट लाइवलीहुड, ये सब थे 8 अष्टांगिक मार्ग जिसको बोलते हैं। उनका मानना था जो भी कोई व्यक्ति है वो इस 8 मार्ग पे चल के और निर्वाण की प्राप्ति कर लेगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। अकॉर्डिंग टू द जैन फिलोसफी द टर्म जिन्ना मीन्स। देखो, ये सीजीएल का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है इवनिंग शिफ्ट का। बट यहाँ अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो ये 2 तो चले जाएंगे। फिर जिन्ना ने जैनिज्म के अंदर आता है। जिन्ना का मतलब होता है द कॉन्करर, मतलब जिसने अपने सेंस को कॉन्कर कर लिया। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब को काबू पा लिया, हर सेंस पे कंट्रोल कर लिया। तो जिन्ना का मतलब होता है द कॉन्करर, जिसने जीत लिया किसको? बाहर के लोगों को नहीं, अपने आप को, अपने मन को जीत लिया। चलते नेक्स्ट पे। नेम द होली सिटी रिकॉग्नाइज्ड एज द बर्थ प्लेस ऑफ द फर्स्ट 4th जैन तीर्थंकर। तो ये क्वेश्चन देखो छोड़ने लायक था अगर देखते हो तो, क्योंकि इतना डीप के अंदर मतलब
बहुत नहीं पूछा जाता, बट हम अगर रिवाइज कर रहे हैं मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं तो कभी आ जाए क्वेश्चन, तो अब याद रखना। अयोध्या वो सिटी थी जो कि बर्थ प्लेस थी किसकी, ऋषभ देव एंड अभिनंद नाथ। देखो जो जैनिज्म का फाउंडर है, जैसे बुद्धिज्म का फाउंडर तो बुद्धा थे, बट जैनिज्म का फाउंडर कौन है, तो वो थे ऋषभ देव, जो फर्स्ट तीर्थंकर जिनको बोला जाता है। वेयर डिड लॉर्ड महावीर अटेंड सेल्वेशन, तो ये शायद मैंने बता दिया था, ये पावापुरी में उन्होंने सेल्वेशन लिया था। इसको अपापपुरी भी बोला जाता है। अपापपुरी का मतलब होता है जहाँ पे कोई पाप नहीं होता। जैसे हिंदुइज्म के अंदर काशी है कि कहते हैं काशी में जाके किसी की डेथ होती है तो उसका निर्वाण प्राप्त हो जाती है, ऐसी कहावत है। उसी तरीके से यहाँ उनके लिए ये सिनलेस टाउन है अपापपुरी, जो कि कहाँ पड़ता है, इज लोकेटेड इन नालंदा डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। महावीर हु was known in Pali literature as निगंधनाथ पुट्टा फाउंडेड a religion called, देखो महावीर को ना पाली लैंग्वेज में बोला जाता है क्या, ये बोला जाता है निगंधनाथ पुट्टा। तो ये जैनिज्म के फाउंडर थे महावीर। देखो फर्स्ट फाउंडर तो थे मतलब ऋषभ देव, फिर रियल फाउंडर आता है, क्योंकि भाई महावीर के थ्रू ही तो ये जैनिज्म इतना फ्लरिश किया था, तो रियल फाउंडर उसको बोलते हैं, तो वो है महावीर और फाउंडर है ऋषभ देव। वन ऑफ द प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर इन इंडिया, अच्छा कौन सा बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर है जो कि प्रोमिनेंट है एट सारनाथ वाज कंस्ट्रक्टेड बाय मौर्यन किंग, तो ये कौन सा है, तो ये आई थिंक धामेक है, देखते हैं इसका आंसर। हाँ ये है वन ऑफ द प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर इन इंडिया। धामेक स्तूपाइट कहाँ पे है, ये सारनाथ में, ध्यान में रखना। वाज कंस्ट्रक्टेड बाय ग्रेट मौर्यन किंग अशोका। धामेक स्तूपा इज द संस्कृत वर्जन ऑफ धर्मजिका स्तूपा। According to Buddhist literature, this stupa was built on spot where the Buddha gave the first sermon at his first 5 Brahmin disciples after attaining enlightenment, revealing his eightfold path leading to nirvana। देखो ये यहाँ पे बताया गया है कि जो स्तूपा था प्रोमिनेंट वो सारनाथ में है, धामेक है, वो अशोका ने बनवाया था। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये बताई गई है कि वो जगह है जहाँ पे बुद्ध ने फर्स्ट जो, जब किसी को एनलाइटनमेंट हो जाता है मतलब ट्रुथ का पता चल जाता है, जो रियल नॉलेज है कि हम यहाँ क्यों हैं, मतलब जो खुद को जान लेता है, सेल्फ रियलाइजेशन जिसको बोलते हैं, तो उसके बाद वो ना उसके मुंह से जो भी निकलता है वो ना ज्ञान निकलता है मतलब। तो बुद्ध ने फर्स्ट सरमन, फर्स्ट स्पीच दिया सारनाथ के अंदर किसको, जो तो यहाँ पे क्या हुआ था, ये 5 ब्राह्मण लोग थे जो बुद्ध के डिसाइपल बन गए थे। तो फिर उन्होंने रिवील किया 8 फोल्ड पाथ, जो कि आपको निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण तक ले जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स, अच्छा बुद्ध की जो डेथ हुई थी ना उस चीज़ को बोलते हैं महापरिनिर्वाण, ठीक है। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मतलब शरीर छोड़ दिया था उन्होंने। और दूसरी चीज़ कि जब उन्होंने घर छोड़ा था उस चीज़ को बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज एसोसिएटेड विद द बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा, भाई गौतम बुद्धा की बर्थ से कौन सी साइट रिलेटेड है, तो मैंने बता दिया था लुम्बिनी है। द चैत्य एंड विहाराज वर कंस्ट्रक्टेड फॉर द मॉन्क ऑफ विच रिलीजन, भाई चैत्य और विहारा क्या होते हैं, ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है। देखो ये दो तो ऐसे ही चले गए कितने, और हिंदुइज्म में आपको पता ही है चैत्य विहारा कुछ होता नहीं है, तो बुद्धिज्म से रिलेटेड है। चैत्य वो प्लेस है जहाँ पे वर्शिप की जाती है, और विहारा वो है जहाँ पे मॉन्क लोग रहते हैं। लोमस ऋषि केव कंस्ट्रक्टेड फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट, देखो होता क्या है कि अगर कोई चीज़ करंट में न्यूज़ में रहेगी और वो स्टैटिक का पार्ट भी है तो कह देते हैं कि ये स्टैटिक का क्वेश्चन आया है, बाकी करंट अफेयर का वेटेज ज़्यादा होता है, क्योंकि जो स्टैटिक भी पूछा जाता है वो करंट रिलेटेड ही पूछा जाता है। तो उस वक्त ये न्यूज़ में रही होगी जो लोमस ऋषि केव है, तो कहाँ पे है ये, तो ये है बिहार में, ठीक है। विच मौर्यन रूलर बिकेम ए फॉलोअर ऑफ बुद्धिज़्म, तो पता ही है शायद सबको कि जो अशोका थे, जो उन्होंने क्या किया था, आफ्टर कलिंग वार उन्होंने बुद्धिज़्म अपना लिया था। विच हिस्टोरिकल साइट इज़ लोकेटेड इन जोगाड़ इन उड़ीसा, तो देखो ये ऑप्शंस के थ्रू चलो आप, तो रॉयल सेमी सर्कुलर ऑडिटोरियम ऑफ गुप्ता डायनासिटी, तो भाई गुप्ता डायनासिटी नहीं है, तो
ऑडिटोरियम कहाँ से आएगा। फिर एंशियंट आर्ट प्लेस ऑफ ये भी ऑप्शन चला गया। अब इन दोनों में से अगर हम देखें तो ये अशोकाज रॉक इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, साइट है। चलते नेक्स्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्तूपा साइट इज नॉट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ यूपी में कौन सी साइट लोकेटेड नहीं है, तो वो है भरहूत, जो कि कहाँ लोकेटेड है, ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, सतना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। चलते हैं नेक्स्ट पे। इन विच सिटी वाज द थर्ड बुद्धिस्ट, देखो ये काउंसिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट काउंसिल कहाँ हुई थी, सेकंड कहाँ हुई थी, थर्ड कहाँ हुई थी। तो जो थर्ड काउंसिल हुई थी वो हुई थी पाटलिपुत्र में। करवाई किसने थी, तो वो करवाई थी अशोका ने। एंड इसके अंदर जो चेयरमैन थे वो कौन थे, मतलब जो बुद्धिज़्म की तरफ से मेन हेड कौन थे, तो वो थे मोगलीपुट्टा तिस्सा, ठीक है। और करवाई थी अशोक ने। अशोका कौन सी डायनेसिटी बिलोंग करता है, तो वो करते हैं मौर्यन, अच्छा मौर्यन डायनेसिटी से। और फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी, तो फर्स्ट हुई थी राजगिरा के अंदर। फर्स्ट को करवाया था अजात शत्रु ने। अजात शत्रु है हरियंका डायनेसिटी से, ठीक है। और फर्स्ट के अंदर जो चेयरमैन था वो था महाकश्यप। फर्स्ट हो गई, थर्ड हो गई, सेकंड कहाँ हुई थी, सेकंड हुई थी वैशाली के अंदर। और इसको करवाया था वैशाली के अंदर हुई थी काल अशोका ने। देखो अशोका ने थर्ड को करवाया था, सेकंड को करवाया था काल अशोका ने, और वो शिशुनाग डायनेसिटी से बिलोंग करते हैं। और फोर्थ के लिए आप एक ये याद रख लो, 4 के मतलब कश्मीर, कुंडलवन और कनिष्क ने करवाई थी, ठीक है। और वो कुषाण डायनेसिटी से बिलोंग करता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज एसोसिएटेड विद द आर्किटेक्चर ऑफ बुद्धिस्ट स्तूपा, तो सबको पता होगा हर्मिका है। हर्मिका क्या है कि स्क्वायर रेलिंग ग्राउंड अराउंड द माउंट ऑफ डर्ट, ठीक है, एट द वेरी टॉप ऑफ द स्तूपा इज नोन एज हर्मिका। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो सीजीएल 2021 ये क्वेश्चंस ना, देखो सीजीएल 2021 और सीजीएल 2021 ये हर एक चीज़ नोटिस करो आप, हर शिफ्ट के अंदर 13 को भी क्वेश्चन पूछा गया है इस टॉपिक से, 16 को भी पूछा गया है, 18 को भी पूछा गया है, 20 को भी पूछा गया है, और मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट के अंदर आया है, ठीक है। ये सीपीओ के अंदर आया इवनिंग शिफ्ट में, ये सीपीओ के अंदर आया है, ये सीपीओ के अंदर आया है, मतलब क्वेश्चंस तो इस टॉपिक से बनते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट इतना भी आप कर लोगे ना, ये वीडियो देख लोगे तो आपका तो इससे क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं, ये एश्योर कर सकता हूँ मैं आपको। चलते हैं नेक्स्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट साइट्स इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, कौन सी बुद्धिस्ट साइट है जो उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, तो ये है सारनाथ, ठीक है। द प्लेस ऑफ बुद्धाज बर्थ वाज ग्रूव, ये तो सबको ही पता होगा, ये सीजीएल में आया, देखो कितना इजी क्वेश्चन, ये बता भी दिया था, लुम्बिनी में पैदा हुए थे बुद्ध। द रूल्स मेड फॉर द खालिस्तान वर रिटन डाउन इन ए बुक कॉल्ड, अच्छा विनय पिटक किससे रिलेटेड है, ये 3 बुक है, विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक। देखो जो फर्स्ट काउंसिल हुई थी उसके अंदर विनय पिटक और सुत पिटक को कंपाइलेशन भी हुआ था, ये रिजल्ट भी याद रखना। और जो थर्ड काउंसिल हुई थी उसमें अभिधम पिटक बना था, थर्ड काउंसिल जिसको अशोका ने करवाया था। और फोर्थ काउंसिल का रिजल्ट क्या था कि जो बुद्धिज्म है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, एक हीनयान और एक महायान। चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रूल्स मेड फॉर, ये तो हो गया आई थिंक, विनय पिटक के अंदर जो भी संघ होता है ना, ग्रुप, मतलब उससे रिलेटेड जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशन है, कैसे रहना है, तो वो सब लिखे हुए हैं विनय पिटक के अंदर। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिड लॉर्ड बुद्धा गिव हिज फर्स्ट सरमन ऑन द, देखो अभी अभी क्वेश्चन किया था हमने, ये रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, आप देखो एक चीज़ कहाँ, तो सारनाथ के अंदर, ठीक है। लुम्बिनी में क्या हुआ था, बर्थ हुआ था, राजगिरा में फर्स्ट काउंसिल हुई थी, और बोध गया में क्या हुआ था, एनलाइटनमेंट। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिड लॉर्ड बुद्धा अटेन एनलाइटनमेंट, देखो ये आ गया, ये बोध गया, देखो रिलेटेड क्वेश्चन है, आप ये 20 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है यहाँ पे। वन ऑफ द मेजर इवेंट्स ऑफ अशोकाज राइन वाज द कन्वीनिंग ऑफ द बुद्धिस्ट संघ इन 250 BC इन द कैपिटल पाटलिपुत्र। देखो ये क्या क्वेश्चन पूछा है भाई, यही तो है ये कि जो अशोका ने जो काउंसिल करवाई थी वो कौन सी थी, फर्स्ट थी, सेकंड थी, थर्ड थी, तो हमने 2 बार तो पहले करके आ चुके हैं इसको, तो कौन सी थी अशोका ने करवाई थी, वो थर्ड थी। अब बुद्धा फोस्टर मदर महाप्रजापति गौतमी वाज द फर्स्ट वुमेन टू ऑर्डेन एज भिक्षुनी। देखो बुद्धिज्म के अंदर जब फर्स्ट जो बना था तो उन्होंने ना
जो वुमेन थी, औरतें थी, उनको अलाउ नहीं किया था। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, बुद्ध की माता का नाम था महामाया, ठीक है, और उनकी माता की डेथ हो गई थी। उसके बाद में उनकी स्टेप मदर ने पाला था, जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। तो जो फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने बुद्धिज़्म अपनाया था, मतलब भिक्षुक बन गई थी, भिक्षुनी बन गई थी, तो वो किसकी मदर थी? तो वो थी बुद्धा की फोस्टर मदर, ठीक है। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इज सेड टू हैव बीन पैट्रनाइज्ड बाय। फर्स्ट पैट्रनाइज का मतलब होता है वो किसने करवाई थी? तो वो अजातशत्रु ने करवाई थी। ये कर लिया हमने। अजातशत्रु कौन सी डायनेसिटी से था? तो ये हर्यंका डायनेसिटी से था। अच्छा देखो, इसको एलिमिनेशन भी कैसे काम करता है। देखो, पोरस तो यहाँ पे था नहीं, कट गया। अशोका ने करवाई थी थर्ड। अगर ये 2 पॉइंट भी पता होंगे ना तो आप 2 तक पहुँच जाओगे। फिर चंद्रगुप्त मौर्य तो ना उसका फॉलोअर था जैनिज्म का। इसकी डेथ हुई थी श्रवण बेलगोला के अंदर, साउथ के अंदर, ठीक है। चलते नेक्स्ट पे। चैत्यगिरी विहारा इज ए फिल इन द ब्लैंक फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन सांची। देखो ये किससे रिलेटेड है, ये पता ही चल रहा है जैन से। चलो 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो यहाँ से, सिख और हिंदू। क्या बच गया? बुद्धिस्ट, ठीक है। जो चैत्यगिरी विहारा वगैरह ऐसा कुछ वर्ड आ जाए तो वो बुद्धा से रिलेटेड है, बुद्धिस्ट। द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर रिटन इन। देखो बुद्धिज़्म की लैंग्वेज क्या थी? आई होप सबको पता है, पाली थी। तो जो अर्लियर जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे वो किस में लिखे गए थे? पाली में लिखे गए थे। जैनिज्म की लैंग्वेज थी वो प्राकृत थी। तो जैनिज्म के जो टेक्स्ट हैं वो कहाँ लिखे गए थे? वो लिखे हैं प्राकृत के अंदर। दूसरी की जैन की जो फर्स्ट और सेकंड काउंसिल कहाँ हुई थी? तो जैनिज्म की सेकंड काउंसिल तो हुई थी वल्लभी के अंदर, और फर्स्ट काउंसिल आप कमेंट करके नीचे आंसर बताओ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। इससे एक अगर डेली आपको 25 क्वेश्चन मिलते रहेंगे तो महीने के 750 क्वेश्चन हो जाते हैं। उसमें से कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। तो थैंक यू सो मच।